संविधान सभा की प्रारूप समिति की पहली बैठक कब हुई? तो इसमें प्रारूप समिति की बात हो रही है साथियों। तो ऑप्शन है हमारे पास 30 अगस्त 1947, 23 सितंबर 1947, 2 फरवरी 1948, 19 अक्टूबर 1947। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 अगस्त 1947। आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि जो संविधान सभा की प्रारूप समिति की पहली बैठक 30 अगस्त 1947 को हुई और इसका जो प्रारूप समिति है इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 26 जनवरी 1950 को किसने कहा था कि हम विरोधाभासों की दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन जो 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी ने कहा था कि हम विरोधाभासों की दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं। 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम ने पहली बार क्या पेश किया? ऑप्शन है राज्य विधानसभाएं, शहर के स्तर पर स्थानीय स्वशासन, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम ने पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पेश किया था। और साथियों, आपको 1919 के जो अधिनियम है इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है ध्यान रखने हैं कि 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो के नाम से भी यानी मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। और इस अधिनियम द्वारा जो पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व भी दिया गया। ये जो मुख्य बिंदु है आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है 1935 के भारत शासन अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत संघ का नाम दी फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी भारत संघ था? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। यानी 1935 के भारत शासन अधिनियम की कौन सी धारा के अंतर्गत है कि दी फेडरेशन ऑफ इंडिया? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो धारा 5 थी इसके अंतर्गत भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में सबसे अधिक संख्या में कौन से प्रांत के सदस्य उपस्थित थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो भारत की संविधान सभा की जो पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। तो इसमें सबसे अधिक संख्या में किस प्रांत के सदस्य उपस्थित थे? ऑप्शन है बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास। ऑप्शन 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मद्रास प्रांत के ही सदस्य सबसे अधिक संख्या में थे। कब? संविधान सभा की पहली बैठक में 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है अंतिम रूप से संविधान को अंगीकृत करते समय 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने वास्तविक रूप से उपस्थित होकर अपने हस्ताक्षरों को संलग्न किया था? तो साथियों, कितनी संख्या थी? ये थी 284। ऑप्शन जो 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सी महिला भारत की संविधान सभा में देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि थी? ऑप्शन है अम्मू स्वामीनाथन, दाक्षायणी वेलायुधन, एनी मास्करेन, दुर्गाबाई देशमुख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी मास्करेन। ऑप्शन 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी राजगोपालचारी और जवाहरलाल नेहरू। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो संविधान सभा की प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, लेकिन इसमें 6 अन्य सदस्य और भी थे। निम्नलिखित में से कौन एक नेहरू समिति के सदस्य नहीं थे? तो नेहरू समिति के सदस्य कौन नहीं थे? ऑप्शन देखते हैं इसमें मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सर अली इनाम। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ये जो नेहरू समिति है ना, इसमें ये सदस्य समिति के सदस्य नहीं थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब सुनो कि जवाहरलाल नेहरू थे ने इस समिति के अध्यक्ष तो नहीं थे, लेकिन ये नेहरू समिति का गठन है ना 28 फरवरी 1928 को किया गया और पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे।
किसकी बात हो रही है? मोतीलाल नेहरू की। आप कंफ्यूज मत होना, नेहरू यानी यार नेहरू है इसमें और उसमें भी नेहरू है, तो इसमें जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, मोतीलाल नेहरू थे। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और इसमें अन्य सदस्य थे जैसे सर अली इमाम, सुभाष चंद्र बोस, तेग बहादुर सप्रू और जो एम जोशी और मंगल सिंह और MS अणिया आदि थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो जो प्रथम केंद्रीय विधानसभा के गठन के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन है 1922, 1923, 1921, 1920। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब सुनो कि भारत सरकार अधिनियम है ना, तो 1919 के तहत प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन वर्ष 1921 में किया गया था। और जिसके अध्यक्ष कौन कौन थे? एक तो था फ्रेडरिक वाइट और दूसरा था जो स्वराज पार्टी का विट्ठल भाई पटेल। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं आगे। पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रावधान किस अधिनियम का केंद्रीय विषय था? ऑप्शन है 1833 एक्ट, 1909 एक्ट, 1919 एक्ट, 1853 एक्ट। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1909 एक्ट। जो 1909 अधिनियम है ना, उसमें पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रावधान था। बढ़ते हैं आगे। पहली बार एक प्रस्तावना का प्रावधान किस एक्ट में किया गया? ऑप्शन है 1853 एक्ट, 1861 एक्ट, 1919 एक्ट, 1909 एक्ट। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 एक्ट। ऑप्शन 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल यथा केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद का प्रावधान किया गया। ऑप्शन है 1853 एक्ट, 1784 एक्ट, 1909 एक्ट, 1919 एक्ट। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 एक्ट। ऑप्शन 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल और केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद का प्रावधान जो 1919 की जो प्रावधान है इसमें था। नेक्स्ट है किस एक्ट के अंतर्गत यानी जो ब्रिटिश शासन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया था? ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, भारत जो परिषद एक्ट 1861 और रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833। ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। किस अनुच्छेद द्वारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 आदि के निरसन को स्पष्ट यानी का प्रावधान था? यानी 1935 जो अधिनियम है इसके निरसन का स्पष्ट प्रावधान किया गया था। तो साथियों ये था अनुच्छेद 330। ऑप्शन जो हमारे पास 3 है इसमें 330 जो अनुच्छेद 330 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था। बढ़ते हैं आगे। भारत की स्वतंत्रता के समय यानी ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ऑप्शन है एटली, चर्चिल, लॉर्ड नॉर्थ ब्राउन। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा एटली। राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन जो मंत्रिमंडल योजना है वो 1946 से संबंधित नहीं है। क्या नहीं है इसमें? देखते हैं। स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर। साथियों ये तीनों थे ना, इस जो कैबिनेट मिशन 1946 से संबंधित थे, जो स्टेफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर। लेकिन ऑप्शन 3 है ये इससे संबंधित नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेवेल। ऑप्शन 3। बढ़ते हैं आगे। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत के शासन का उत्तरदायित्व ईस्ट इंडिया कंपनी से हटाकर सम्राट को हस्तांतरित कर दिया गया? ऑप्शन है भारत शासन जो भारत सरकार अधिनियम 1858, जो भारतीय परिषद एक्ट 1861, भारतीय परिषद एक्ट 1919, भारतीय शासन एक्ट 1935। तो साथियों जो भारत सरकार अधिनियम 1858 है ना, इसके अंतर्गत भारत के शासन का उत्तरदायित्व ईस्ट इंडिया कंपनी से हटाकर सम्राट को हस्तांतरित कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, भारत सरकार अधिनियम 1858 में इस ईस्ट इंडिया कंपनी से हटाकर सम्राट को हस्तांतरित किया था। साथियों और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही जो बेहतरीन प्रश्नों के साथ अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।